सीएम भूपेश बघेल रेडियो पर लोकवाणी कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब हुए। सीएम बघेल ने पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य विषय पर बच्चों से चर्चा की। चूंकि 14 नवंबर को दीपावली के साथ चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है, इसलिए सीएम भूपेश बघेल ने चाचा नेहरू के संदर्भ में बच्चों से विस्तार में बात की। लोकवाणी की 12वीं कड़ी में सीएम भूपेश बघेल बच्चों से मुखातिब हुए। नेहरू के बारे में बच्चों के सवाल का सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश की बेटियों को ही भारत माता बताया। नेहरू जी बच्चों के सवालों का बखूबी जवाब देते थे। सीएम ने बताया कि गांधी जी से प्रेरणा लेकर नेहरू ने देश को आगे बढ़ाया। लोकवाणी में सीएम भूपेश बघेल बच्चों से मुखातिब हुए। उन्होंने बच्चों के लिए खेल अकादमी बनाने की बात कही। खिलखिलाता बचपन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ के बच्चे हर क्षेत्र में अलग पहचान बनाएं, ऐसी सीएम ने कामना की है। आगामी त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 33 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 9 नवंबर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत पीएम वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। पीएम मोदी काशी में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे लगाने के साथ सभी वार्डों के पुनर्विकास की योजना का शिलान्यास भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन की जीत का दावा द एसोसिएटेड प्रेस ने किया है। बाइडेन को 273 वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट पड़े। ये जीत पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के बाद तय हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बॉस बनने जा रहे हैं, तो दुनिया की निगाहें भी उन पर टिक गई हैं। 77 साल के जो बाइडेन करीब 50 साल से अमेरिका की राजनीति में एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। मोदी ने कहा कि आपको इस शानदार जीत पर मैं बधाई देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए आपने भारत अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए अतुलनीय काम किया है। मैं आपके साथ मिलकर दोनों देशों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हूं। कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने खुशी जाहिर की। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने वोट दिया और ये दिखाया कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। राहुल गांधी ने अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर ट्वीट कर बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है जो बाइडेन अमेरिका को एकजुट करेंगे और इसे मजबूत दिशा प्रदान करेंगे। हमें गर्व है कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से बाइडेन का राष्ट्रपति और कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। भारतवंशी कमला हैरिस का तमिलनाडु के पुशानी गांव में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। चुनाव जीतने के बाद एक साथ 3 रिकॉर्ड उनके नाम हो गए। साउथ एशियन महिला कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही है। उनके गांव में कलरफुल रंगोली बनाकर उन्हें बधाई दी जा रही है। तमिलनाडु के तुलासेंतिरापुरम में कमला के पुष्टारी गांव में जश्न का माहौल है। इस गांव में हैरिस के नाना पीवी गोपालन रहते थे। पीवी गोपालन का परिवार अब चेन्नई में रहता है। कमला की जीत के लिए गांव में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल की शुरुआत में पार्किंसन बीमारी के चलते अपना पद छोड़ सकते हैं। करीब 20 साल से देश की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखा। पुतिन ने सत्ता पर पकड़ रखने रूस की संसद क्रेमलिन में जरूर संशोधन भी किए। पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाइवा और उनकी 2 बेटियां उन्हें इस्तीफा देने के लिए जोर डाल रही हैं। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी कर बताया कि आज ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बाधित रह सकती हैं। एसबीआई ने ट्वीट कर कहा, हम ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहे हैं। इस दौरान हमारी इंटरनेट बैंकिंग यूनो लाइट बाधित रह सकती है। बैंक ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। भारत चीन के बीच 8वें स्तर की चुशूल में बातचीत पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तनाव कम करने के लिए भारत ने फॉर्मूला दिया है कि जिस एरिया में जो पहले आया वो पहले जाए। इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा गया है। वहीं चीन अपने जिद पर कायम रहते हुए भारत को पेंगोंग के चोटी एरिया से हटने कह रहा है। भारतीय सेना लद्दाख में सीमा की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटी हुई है। अमेजॉन के जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिलायंस समूह के साथ सौदे के खिलाफ सिंगापुर ट्रिब्यूनल के दिए आदेश से राहत पाने कोर्ट पहुंची है। एफआरएल ने अदालत से कहा कि अमेजॉन फोरम के अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रहा है। उसने अमेजॉन की होल्डिंग कंपनी एलएलसी से छुटकारा पाने अदालत की शरण ली है।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही। प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक आईटीओ दिल्ली में 432, जहांगीरपुर में 458 और वजीरपुर में 430 अंक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी पर है। निवाड़ी के सेतपुरा गांव में 90 घंटे चले रेस्क्यू के बाद मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। इस पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दुख जताया है। सरकार ने प्रहलाद के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा और उनके खेत में एक नया बोरवेल बनाने की घोषणा की है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। कंप्यूटर बाबा को 2 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। मुरैना में अवैध रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी और भांजा घायल हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। घटना रामपुर थाना क्षेत्र के गढ़पेरा गांव का। निवाड़ी के सैदपुरा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। 90 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया। प्रहलाद बुधवार सुबह 9 बजे बोरवेल में गिरा था। सेना और प्रशासन ने बच्चे को बचाने की भरसक कोशिश की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी। सीएम शिवराज ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। इधर कमलनाथ ने कहा कि मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा। देवास की गंगानगर की गौशाला में भूसे के ढेर में आग लग गई। गायों को बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। देश में नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस विश्वासघात दिवस मनाएगी। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाएगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की नीति की बात रखेंगे। राजधानी रायपुर में मिली महिला की लाश के मामले में खुलासा हुआ है। गैंगरेप के बाद सिर पर पत्थर मारकर महिला की हत्या की गई थी। आरोपियों ने शराब के लिए पैसा नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया। सरगुजा के कोतवाली थाना इलाके के रिंग रोड में बाइक सवार की डिवाइडर से टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है। भाटापारा के सुहेला थाना इलाके में 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सुहेला थाना इलाके के तिल्दा बांधा की घटना पर पुलिस जांच कर रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,55,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 34,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 78,67,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,11,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 865 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,76,000 के पार है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 992 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,65,000 के पार है। अभी 7,736 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,571 नए मरीज से आंकड़ा 1,99,000 पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,256 है। 22 मौत से कुल आंकड़ा 2,434 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,192 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,73,000 के पार है। वहीं दुर्ग में 53, बालोद में 105 और राजधानी में 127 नए मरीज मिले। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर राउंड में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के मुकाबले विनर 10 नवंबर को मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल खेलेगा। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे आगे हैं। राहुल के नाम कुल 670 रन होंगे और ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है। दूसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर है। वार्नर ने अभी तक 546 रन बनाए हैं। शिखर धवन तीसरे स्थान पर 525 रन बनाकर बने हुए हैं। आईपीएल में पर्पल कैप की लड़ाई तेज हो गई है। पर्पल कैप की रेस में मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सबसे आगे हैं। उनके नाम 27 विकेट है। उनसे पीछे दिल्ली के केगिसो रबाडा है। रबाडा के नाम 25 विकेट है। तीसरे नंबर पर 22 विकेट लेने वाले मुंबई के ही ट्रेंट बोल्ट हैं।
कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में थम चुकी विकास कार्यों की गति एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में इंदौर में रुके बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल के काम को भी जल्द गति मिलने वाली है। दीपावली के बाद शहर में फिर मेट्रो कार्य में रफ्तार आएगी। बालाघाट में शुक्रवार को ही नक्सल मुठभेड़ को लेकर एडीजी जीपी सिंह ने बताया कि मालखेड़ी में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। जिस जगह नक्सली रुके थे, पुलिस ने उसे घेर कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान 3 लाख के इनामी में एक महिला नक्सली की लाश मिली है। 5 साल बाद भी इंदौर नगर निगम सीमा में जुड़े सभी 29 गांवों तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अमृत योजना के तहत इंदौर के बाहरी इलाके तक पहुंचाई जा रही नर्मदा लाइन के लिए अब तक पूरा फंड नहीं मिल पाया है। अब तक केवल 600 करोड़ रुपए ही मिले। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कहीं नहीं चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिहार का फैसला भी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आने वाला है। वहीं मरवाही में कांग्रेस इतने अधिक वोटों से जीतेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में 70 का आंकड़ा छूने की बात थी, वो मरवाही जीत के बाद पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर प्रदेश में धान खरीदी को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। छत्तीसगढ़ देश में किसानों के लिए मॉडल स्टेट बना हुआ है। उससे केंद्र की ये मंशा लगती है कि वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 350 गायों की पूजा अर्चना भी की। महंत ने गौशाला के कर्मचारियों से बात करके वहां की समस्याओं को जाना। रायगढ़ में पुसौर ब्लॉक के लारा में निर्माणाधीन एनटीपीसी यूनिट 2 के 4000 मेगावाट पावर प्लांट में आज से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। एनटीपीसी स्थापना दिवस पर लारा इकाई के मुख्य महाप्रबंधक टी प्रेमदास ने प्लांट का विधिवत प्रोडक्शन शुरू किया। सरगुजा संभाग में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इस बार ठंड ने देरी से दस्तक दी। लोग अब गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सुबह के समय जहां कोहरे से इलाका ढका नजर आ रहा है, तो दिन निकलने तक लोगों को गुलाबी ठंड लुभा रही। होशंगाबाद में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल बैतूल जाते समय अल्प प्रवास पर आज इटारसी में रुके। इस दौरान कुर्मी समाज ने उनका स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि समाज के हर नागरिक को राजनीति में और समाज सेवा में अग्रणी रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के सवाल पर राज्य मंत्री पटेल की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि पूरे 2800 सीट जीत कर हम आएंगे। शायद मंत्री जी को ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में 28 सीट पर ही उपचुनाव हुए। महासमुंद पुलिस ने सब्जी के थोक व्यवसायी की घर डकैती का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। घटना का मास्टरमाइंड सब्जी व्यवसायी का साला ही निकला। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। आगरमालवा में खाद की किल्लत से परेशान सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों की घंटों मशक्कत करने के बाद किसान माने और जाम खत्म हुआ। दूसरी बार किसानों ने यूरिया की कमी के चलते प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले के साराडीह जल बैराज परियोजना के प्रभावित किसानों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का आरोप है कि 8 सालों बाद भी उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली। कटनी के रीठी थाने क्षेत्र के कुदरी ग्राम में बीती रात में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। इसमें एक ऑटो ड्राइवर के सिर पर गंभीर चोट लगने से जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कोरबा के दीपका में 2 क्विंटल गांजे से भरा वाहन मिलने पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से गांजा यहां लाया जा रहा था। इस बीच पुलिस ने भनक लगने पर नाकेबंदी की, तब आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग निकले थे। जांच के बाद पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलगवा थाना क्षेत्र के डिलौरा सोनवर्षा के किसानों ने प्रदर्शन किया। दरअसल लीलो विद्युत लाइन कंपनी के अधिकारी कर्मचारी किसानों के खेत में हाई टेंशन टावर लगाने पहुंचे थे। किसानों की माने तो इस बात की न तो किसानों को पूर्व में सूचना दी गई थी और न ही मुआवजा। हड्डा के मड़ियादो थाना क्षेत्र के जामुन झिरिया जंगल में 2 चरवाहों से मारपीट और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। वहीं करीब 70 बकरियों की चोरी करने का भी मामला सामने आया। घटना की सूचना पर मड़ियादो थाना पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में रवाना हो गई है।
बिजली बिल वसूलने गए लाइनमैन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, इससे लाइनमैन घायल हो गया है। मामला अमरपाटन थाने क्षेत्र के ककरा ग्राम का है। इस बात की सूचना कर्मचारियों ने अपने आला अधिकारियों को दी, जिस पर विभाग द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। रीवा के घोगर मोहल्ले के एक बिल्डिंग के दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग के चारों ओर से धुआं निकलने लगा। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो माचिस और सिगरेट का गोदाम है, जिससे कि आग और तेज से फैल गई। दमकल की टीम आग बुझा रही थी। जबलपुर में पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर जुआ खेलते 60 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से लाखों का कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर से अवैध हथियार भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि हनुमान ताल थाना इलाके में आरोपी के घर लंबे समय से जुआ चल रहा था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सौतेली बेटी का 6 महीने से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी गणेश दास पर पॉक्सो एक्ट सहित दूसरी धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया गया। राजनांदगांव में गंडई क्षेत्र के पहली मेटा से गुम हुए युवक चमकौर सिंह की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और उसका शव भी बरामद कर लिया है। वहीं उसकी हत्या के आरोप में भाई बहन को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर के घर पुलिस की छापेमारी में 41 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। 7.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। वहीं कांग्रेस नेता के घर में अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला। उज्जैन के पवासा में होने वाले पति ने अपनी नाबालिग पत्नी के साथ रेप किया। पीड़िता ने रिश्तेदारों को अपनी आपत्ति बताई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उज्जैन महिला थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। रीवा के घोगर मोहल्ले में संचालित एक गोदाम में अचानक आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र के बारबासिन गांव में रास्ते के विवाद को लेकर गोलियां चली। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बीच बचाव करने आए प्रभु गुर्जर की गोली लगने से मौत हो गई। मुरैना में बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने वाले मां बाप दादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला जिला अस्पताल का है, जहां महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। बच्ची के मृत होने पर डॉक्टर्स को शक हुआ। बच्ची का पीएम हुआ तो गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई। डॉक्टर्स की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने सीरियल किलर गैंग का खुलासा किया है, जो महिलाओं और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर देता था। इस गैंग ने अभी तक 2 हत्याओं की बात मानी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला लोरमी से लगे फास्ट फूड चौकी के ग्राम सिंघनपुरी का है, जहां 16 महीने के भीतर एक के बाद एक हुए 2 अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है।